राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ विधानसभा 2025 के चुनावों का चारों तरफ बिगुल बज चुका है, जिसके चलते तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टिकट न मिलने पर कई समाजों के लोग पार्टियों से नाराज होकर अपना रोष भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र PR वाटिका में ओबीसी समाज के लोगों ने टिकट न दिए जाने पर एक विशाल महापंचायत की गई, जिसमें ओबीसी के लोगों ने अपना रोष जताते हुए कहा कि ओबीसी समाज के किसी भी नेता का किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं देकर उनका अपमान किया है, जिसके चलते 31 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है, जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेगी और यदि कमेटी की बात नहीं मानी गई तो अन्य विचारों पर भी बात करके निर्दलीय चुनाव भी ओबीसी के समाज लोग लड़ सकते हैं और इस लड़ाई में वह उतरेंगे। क्या कुछ कहना था महापंचायत में पहुंचे दिग्गज नेता गणों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महोदय जी को मेरा नमस्कार। सभी हम अपने सारे समाजों के भाई बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। दुख की बात नहीं है, हमने संघर्ष करा और अपने नहीं मिली इस लोकसभा में। देखिए किस प्रकार से ये पार्टियों से गलती हुई है, किस प्रकार से उन्होंने ये सोचा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता। तो ओबीसी समाज बहुत दुखी है और गुर्जर समाज ने इस पहल को लिया कि भाई गुर्जर तो गुर्जर खैर, लेकिन पूरा ओबीसी समाज इससे दुखी है और व्यथित है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी होते हुए और इस देश को सबसे ज्यादा खून पसीना देते हुए जब वो देश के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, देश के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दुख हुआ कि ओबीसी को पूरी ट्रांस यमुना एरिया में कोई सीट विधानसभा की नहीं मिली। तो हमारे यहाँ पाल समाज, बघेल समाज, सैनी समाज जिसे कि माली समाज बोलते हैं, पांचाल समाज, नाई समाज, अपना सैन समाज है, अपना कुम्हार समाज है, बड़े बड़े यादव समाज, जाट समाज, ये सब लगभग 24 समाज यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी के लिए बैठक रखी थी, कल बैठक रखी थी। कोई यंग हमारे गुर्जर समाज में डेथ हो गई थी तो उसको चेंज कर दिया गया। तो बड़े दुख के साथ सभी ने व्यक्त किया कि भाई हम बहुत दुखी हैं हृदय से और वो कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि जिससे कि ओबीसी समाज का भला हो। तो मैं सभी पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको गंभीरता से सोचें। शीर्ष नेतृत्व से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी गंभीरता से सोचें किस प्रकार से ये गलती हुई, उसको भूल सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से हमारा पिछड़ा समाज अपने मन में ये समझे कि हम भी राष्ट्र की मुख्यधारा में हैं, हम भी हिंदू हैं, ऐसा सोचे। वरना जय श्री राम तो हम भी उतना ही करते हैं जितना बाकी लोग करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे 21 या 31 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, बनाई जाएगी। कुछ लोग उसमें पहले तय हो चुके हैं, 15-20 लोग, कुछ और तय हो जाएंगे और वो लोग जो बैठ के निर्णय लेंगे वो निर्णय किया जाएगा। अगर कोई पार्टी हमें बुलाती है और कोई चीज ऐसी बताती है कि हमसे ये वाकई गलती हुई और हम इसको सुधारना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ऐसी कोई जिद नहीं रख रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो हमारी नहीं है। क्योंकि हम अपनी जाति का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का कोई ऐसा नुकसान नहीं करना चाहते जो हमारी जिद की वजह से हो। सभी लोग होश के साथ जोश रखे हुए हैं, लेकिन बड़े उससे कमेटी निर्णय करेगी और वैसा ही कमेटी चलेंगे जिस प्रकार से हमारा पूरा समाज, ओबीसी समाज, उसी प्रकार चलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आज एक महापंचायत का आयोजन किया ओबीसी समाज ने, क्या कारण था? क्या कारण मानते हैं कि आपको आज एकजुट होना पड़ा दोबारा? देखिए, कारण तो जग जाहिर है। 3 प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों में से किसी ने भी ओबीसी समाज को टिकट नहीं दिया है, अनदेखी की गई है। राजनीतिक पार्टियां यूज बहुत अच्छे से ओबीसी वर्ग करती हैं और बरगला के और बहला फसला के वोट ले लेते हैं या पार्टी के लिए काम करा लेते हैं। लेकिन जब प्रतिनिधित्व करने का समय आता है
तब टिकट दूसरे लोगों को दे दी जाती है। तो ओबीसी वर्ग की ये पीड़ा थी, उसी के संदर्भ में आज मीटिंग या पंचायत कह सकते हुई है। क्या इसमें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी ओबीसी प्रत्याशी बन सकता है क्या? देखिए, अभी जो हमारे बड़ों का आदेश हुआ है वो ये हुआ है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में ओबीसी के काफी लोग गांवों से, कॉलोनियों से लिए जाएंगे। उसके बाद वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पे आगे चला जाएगा, चाहे वो निर्दलीय का लिया जाए या आगे मंथन करके या उसका जो हमारे आगे बढ़ाने का काम या उसमें सुधार का काम जो हमें करना है भविष्य के लिए, वो जो कमेटी कहेगी वो काम किया जाएगा। सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई मीटिंग की जाए तो समय रहते, समय तो सिर्फ 2 दिन बचा है, क्या 2 दिन में ये संभव है? नहीं, 2 दिन मेरा फिर कहना ये है कि अभी कमेटी ये तय करेगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, समय की सीमा नहीं है। हो सकता है कमेटी इसलिए बन रही हो कि भविष्य में हम कुछ सुधार करें या अपने आप को इतना स्ट्रगल करा के मजबूत कर लें कि हमें टिकट मिले। तो ये भी हो सकता है किसी पार्टी का समर्थन कर दे। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि कमेटी तय करेगी कि क्या करना है, इसमें समय की कोई बात नहीं है। हो सकता है लंबे समय के लिए कमेटी बनी हो, लंबे समय तक हमें काम करना है। ओबीसी वर्ग को जोड़ करके वो अपनी बातें रख करके अपना हमें विस्तार कैसे करना है, हो सकता है लंबे समय के लिए हो, और हो सकता है कि आज शाम को कोई निर्णय कमेटी द्वारा लिया जाए। जो भी कमेटी लेगी ओबीसी लोग उसका पालन करेंगे। ठीक है। प्रधान जी, क्या कहेंगे? एक ओबीसी समाज की बहुत बड़ी पंचायत की गई है और जो जाना है वो भी काट दिया, एक रह रहा था वो भी काट दिया। मुस्तफा टिकट नहीं मिलेगा तो मुस्तफा मिल जाएगा। भरोसा था पूरा मिल जाएगा। फिर क्या डिसीजन लेगा समाज तो गलत ही डिसीजन लेगा। समाज की बात ना हो जाए जब तक कुछ नहीं कर सकते। ओबीसी का एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई है, क्या कारण था, किस लिए बुलाई गई? भैया, हमें ओबीसी समाज को कि तीनों की तीनों जो मेन पार्टी है, जिसमें भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, हमारी कहीं गिनती नहीं है ओबीसी। और जिसमें कि हम पे 65 हजार परसेंटेज हमारी है और 1.5 लाख से हम ऊपर हैं यहाँ करावन नगर विधानसभा में। तो इसलिए हमने एक मीटिंग रखी है, क्योंकि हमारे किसी ओबीसी समाज को किसी का कोई टिकट नहीं हुआ और टिकट उनके हुए हैं जो भगेड़ू हैं यहाँ से और जिनकी वोट ही नहीं है। तो गलत डिसीजन लिए इन लोगों ने और वो उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ हमारे आप इतनी लेट क्यों जागे? हम कहाँ लेट जागे, हम तो पहले से ही लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी से 4 साल से हम जुड़े हुए हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमसे ज्यादा करावन नगर में किसी ने मेहनत करी हो, एक भी आदमी का नाम हो तो हमें बता दो। हम अब आपका समाज क्या निर्णय लेने जा रहा है? हमारा समाज इस टाइम मंथन कर रहा है और अच्छा निर्णय लेगा, बहुत बढ़िया निर्णय लेगा। और हो सकता है कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़े और निर्दलीय में भी कुछ भी हो सकता है। और गुर्जर समाज, ओबीसी समाज में बहुत जाति आती है, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। तो सब ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम चुनाव और ओबीसी हिंदू बन जाए? नहीं, ओबीसी समाज है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ठीक है, ओबीसी समाज जहां भी आज तक इकट्ठा हुआ है तो बेड़ा पार ही होता है। क्या मैंने टिकट भी मांगा था, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे पार्टी का डिसीजन रहा, मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन उसके बाद अगर समाज की बात है तो मैं एक समाज में पहले पैदा हुआ हूँ, बाद में किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं समाज के साथ हूँ, मीटिंग में आया हूँ। और मेरा यही कहना है कि मेरी तरफ से मेरी एक पर्सनल राय है, समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये मीटिंग रखी है आपने और ये बातें हो रही हैं, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, ओबीसी समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़नी है तो फिर मजबूती से लड़नी है और लड़ो, नहीं वरना सब स्वतंत्र है। आप अपनी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं तो जो जैसे अपना चाहेगा वो उस हिसाब से करे। और लड़ाई लड़ी जाए तो मजबूती से लड़ी जाए। जैसा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूँ
कि लोकसभा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में 20 विधानसभा होती है। क्या मोदी जी, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी से ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ओबीसी में इस 2 लोकसभा में रहते नहीं, लगभग 50% लोग ओबीसी दोनों विधानसभा में रहते हैं, तो क्या एक टिकट भी नहीं बनता था? सबसे ज्यादा तो रोष हमें नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पे है। उसके बाद केजरीवाल जी की बात लो, केजरीवाल जी ने भी एक डिसीजन लिया है दोनों विधानसभा में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं लिया, तो उसका भी मैं उनकी विचारधारा से, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी और सभी सर्व समाजों की बात सुनी और सबके लिए उन्होंने सुविधाएं भी दी, जैसे कि आप पिछले दिनों से देख रहे हो, गुर्जर समाज, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए। लेकिन हमारी इस लोकसभा में मेरी पुरजोर अभी भी प्रार्थना है, निवेदन है, अगर कुछ हो सकता तो किया जाए। तो मेरा तो समाज की अस्तित्व की बात है, तो मैं अरविंद जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस पे अगर हो सकता कुछ सुने, और नहीं तो हम स्वतंत्र है, मैं अरविंद जी के साथ हूँ, विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं रहूंगा। बाकी इसके बाद अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर समाज कोई निर्णय लेता है और अपने अस्तित्व की बात है तो मैं उस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार। क्या कहेंगे सर, गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आज किया जा रहा, बहुत बड़ी पंचायत की जा रही है, यूं कहें, क्या समाज जा रहा है इससे? देखिए, गुर्जर समाज आज एक आक्रोश जनसभा की है आज की, और ये सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं है, ये पूरे ओबीसी समाज की आज जनसभा है। और इसलिए जनसभा है कि हमारी कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की अनदेखी की गई है, चाहे उसमें गुर्जर समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, या कोई भी ओबीसी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अनदेखी की गई है। चाहे वो मुस्तफाबाद विधानसभा की बात हो, चाहे वो करावन नगर विधानसभा की बात हो, चाहे वो गोंडा विधानसभा की बात हो, जिस तरह से गुर्जर समाज और ओबीसी समाज की अनदेखी की गई है, उसका आक्रोश है आज कि कहीं ना कहीं यहाँ पे टिकट होनी चाहिए थी, जो कि टिकट नहीं दी गई है। तो ओबीसी समाज ने ये ठाना है कि कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाए और उस पे ये फैसला लिया जाए कि भाई हमें किस तरफ जाना है, हमें क्या किसी पार्टी को समर्थन करना है, क्या हमें कोई अपना निर्दलीय व्यक्ति लड़ाना है, या हमें किस तरफ जाना है। तो इसके लिए जो कमेटी बनेगी वो गहन विचार करेगी, विमर्श करेगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। दोनों लोकसभा से टिकट नहीं मिला जी, जमुना पारी की बात करते ना ओबीसी को मिला, मतलब क्या संदेश रहेगा? देखिए, वही संदेश हम तीनों पार्टियों को, जो मुख्य पार्टी दिल्ली विधानसभा की हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तीनों को ये हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और विचार अभी अगर पार्टी करना भी चाहे तो अभी भी 17 तारीख है, विचार कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट नॉमिनेशन वाले दिन भी टिकट चेंज हो चुकी हैं। कई बार पिछले सालों में हमने देखा है कि चेंज भी होती हैं और सिंबल दिए भी जाते हैं। तो अब भी विचार विमर्श अगर पार्टियां करती हैं तो ये हमारा जो आक्रोश है ये थोड़ा कम होगा और हमारे जो ओबीसी समाज है वो उनका शुक्रिया अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पार्टी विचार विमर्श नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, विचार विमर्श नहीं करती है तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो कमेटी बनेगी 21 लोगों की बनती है, 31 लोगों की बनती है, क्योंकि इसमें कई समाज के लोग हैं ओबीसी में, जितने भी लोगों की 51 लोगों की कमेटी भी बनती है। तो वो गहन चिंता विषय अपना विचार विमर्श करके उसके बाद जो भी फैसला लेगा वो ओबीसी समाज को मंजूर होगा। और जो होने वाला अपना भविष्य है सर, क्या कहेंगे, आज एक ओबीसी समाज की बहुत बड़ी पंचायत की गई है, क्या संदेश था? सबसे पहले मैं तो जो सभी चैनल है जो मुझे पूछ रहे हैं, सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए और हमारी बात को कवर करने के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो आज की मीटिंग हुई है इसमें निर्णय ये निकला है कि एक 31 आदमियों की कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो निर्णय लेगी वही सभी ओबीसी वालों को मान्य होगी। इसके लिए सब तैयार हो गए हैं। तो शाम को ही हमारी दूसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है, उसमें वो 31 आदमी की कमेटी जो बनेगी, जो निर्णय लेगी, वो समाज के लोगों को वो सब चीज़ बातें हमारी मान्य होगी। हम उसमें जो किसी को खड़ा भी कर सकते हैं, हम उसमें किसी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अभी क्लियर नहीं है कि हम किसको समर्थन देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो उस कैंडिडेट को बुलाएंगे, पंचायत होगी दोबारा, उसको जो है शपथ ली जाएगी, गंगा जल दिया जाएगा कि भाई ओबीसी समाज का आप जो है आने अगर एमएलए बनते हो तो आप उसका अनादर नहीं करोगे। उसके सभी कार्य जो भी क्षेत्र के कार्य हैं
हम पर्सनल बात की नहीं कर रहे, जो क्षेत्र के कार्य हैं, बिजली का, पानी का, सफाई का, अगर वो लोग बोलते हैं वो ओबीसी के लोग, तो आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, उनके काम करेंगे 5 साल लगातार। सर अगर हम बात करें कमेटी में जो लोग होंगे क्या ओबीसी के होंगे या अदर लोग भी होंगे? नहीं, ओबीसी के, बस ओबीसी में बहुत समाज है। क्या मान लें कि हम अभी पूरे उन पे लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे जल्दबाजी में, अब उनको भी इनवाइट किया जाएगा, जो दूसरे समाज है उसको उनको भी कमेटी में रखा जाएगा। सर क्या कहेंगे ओबीसी समाज की बहुत बड़ी पंचायत बुलाई गई है, क्या डिसीजन निकला है इसमें? चेयरमैन साहब ने आप लोगों का धन्यवाद किया कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी इस सभा को जो है कवरेज किया और अब अच्छे उस पर आप ले जाएंगे। तो जो भी निर्णय आप लोगों ने देखा है कि 31 लोगों की कमेटी होगी और वो ओबीसी को, जो आज तक हमारा अपमान होता रहा ओबीसी समाज का पूरे का, उसको सम्मान देने के लिए भरसक प्रयास करती रहेगी और वही निर्णय करेगी जिससे ओबीसी समाज का भला। सर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ओबीसी की मीटिंग करनी थी पहले क्यों नहीं, अब तो नजदीक आ गया है चुनाव। उसमें कुछ कारण होते हैं, हमारे लोगों को उम्मीद थी कि हमें ओबीसी को टिकट मिलेंगे, टिकट नहीं हो पाया किसी का भी। मतलब ऐसे ही ओबीसी में कोई भी आदमी नहीं था, हम नहीं थे तो और कोई होता, कोई तो होता। दोनों विधान उसमें लोकसभा के अंदर किसी को टिकट ही नहीं है। ये किसी पार्टी को लेकर के या किसी भी पार्टी से हो सकता है? किसी भी पार्टी से, पार्टी का हमारा मतलब ही नहीं रहा, हम तो ओबीसी के हो गए। अब भाई हमें पार्टी मानती तो हमें तो अपने यहाँ कंसीडर करती ना, हम तो ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी इकट्ठा रहेगा, अब भविष्य में हम ओबीसी को इकट्ठा करके अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप ओबीसी तय करेगी कि आपका वोट किधर जाएगा? बिल्कुल करेगी जी, उसका निर्णय कुछ भी हो, ओबीसी सब इकट्ठा जाएगा और ओबीसी को हम जितना हम प्रयास करेंगे, समझाएंगे, घर घर जाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे हम। अभी मंच पे एक सज्जन बोल रहे थे कि मैं बसपा से टिकट लाया हूं, क्या उनका समर्थन उनके साथ में जा सकता है? ये हमारी कमेटी तय करेगी, हमें ये किसी को नहीं है कि अधिकार है कि वो अपना टिकट ले आए, ये कमेटी जो कहेगी वो होगा। ऐसा ना हो बाद में ओबीसी समाज हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए। नहीं, अब समाज तो जब तुमने पहले ही बांट दिए, ये भी तो समाज बटे हैं टिकट ना देना, इसे क्या कहोगे टिकट ना मिलना? भाई यदि जिनका जनप्रतिनिधि यहाँ है ही नहीं और उनकी वोटें बहुत हैं तो बांट तो तुमने दिया, हमने थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो रो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों रहेंगे भैया सेफ? कौन मार रहा, कौन काट रहा, कौन कट गया? आज से पहले तो नहीं कटा कोई भी, आज से पहले कौन कटा है तो बता दो। वही फार्मूला है, हम एक हो गए हैं ओबीसी वाले, सेफ रहेंगे। ये तो एक नारा है, सेफ रहेंगे। किसी को मान लीजिएगा कि ये तो ठीक है, मूवमेंट वो किसने कैसे किया उसको नहीं, विषय पे हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम एक समाज में रहते हैं, मानवता का आधार होता है और मानवता के आधार पर रहेंगे हम, आगे भी रहना चाहिए हमें। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अलग रह ले हमसे या आप लोग अलग रह ले? ये पॉसिबल है तो कोई फार्मूला हमें भी दे दो, हम उस पर काम करेंगे। हजारों संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरह की पंचायत चल रही है सर? ऐसा है कि उत्तरी पूर्वी हम अपनी लोकसभा सीट की बात करेंगे कि ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल ने कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, तो ओबीसी समाज में इसके प्रति बहुत ज्यादा रोष है और उस रोष को प्रकट करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपना संदेश देने के लिए कि ओबीसी समाज आपको चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है, उसके द्वारा आपको संदेश देगा। जैसे आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है, सभी राजनीतिक दलों का उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा आने वाली विधानसभा चुनाव में। डिसीजन नहीं लेता है तो अगला कदम क्या होगा? राजनीतिक पार्टी से कोई डिसीजन नहीं करती है अपना, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा एक कमेटी हम गठित करेंगे आज। उसके बाद लोकतंत्र में दो प्रक्रियाएं होती हैं, या तो आप चुनाव प्रक्रिया में भाग लो या चुनाव का बहिष्कार करो। दोनों प्रक्रियाओं पर कमेटी डिसीजन करेगी और निरंतर हम जो है 4 तारीख को अपना संदेश हम चुनाव के माध्यम से, मतदान के माध्यम से राजनीतिक दलों को पहुंचा देंगे।
अगर बात की जाए ओबीसी समाज एवं समाज में बहुत बड़ी पंचायत की जा रही है, किस लिए की जा रही है, क्या मतलब? देखिए, निश्चित तौर पर ये पंचायत जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज की तमाम पार्टियों द्वारा अवहेलना की गई है और किसी भी पार्टी ने ओबीसी समाज के किसी कार्यकर्ताओं के आसपास की 5-7 विधानसभाओं में ओबीसी समाज को टिकट नहीं मिला है। तो उसी का आक्रोश प्रकट करने के लिए ओबीसी समाज द्वारा ये बैठक की गई है। यही इसका एक मेन मुद्दा है कि ओबीसी समाज की जो अवहेलना की गई है, जो उसका तमाम जो बेइज्जती की गई है समाज की, उसके आक्रोश के लिए बैठक की गई। उत्तर पूर्व जिले या पूर्व जिले में बात करें ओबीसी समाज लाखों की संख्या में रहता है, जगह किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल पहुंच गए हैं मेरी बात तक। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तमाम लाखों की लगभग 65 से 70% आबादी ओबीसी समाज की है, बावजूद उसके भी हमें नजरअंदाजी, हमारा अनदेखी की गई है। इसी की आक्रोश के लिए बैठक करी जा रही है। बिल्कुल आप सही पहुंच गए हैं। देखिए, समाज की बैठक बुलाई गई है, निश्चित तौर पर किसी न किसी निष्कर्ष पे आज हम पहुंचेंगे। तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर समाज के ओबीसी के बैठे हुए हैं। कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकलेगा, जो भी डिसीजन निकलेगा, जो समाज डिसीजन लेगा, हम उसको बिल्कुल माननीय होगा। वो यही जो कैंडिडेट आए हैं, आपने देखा सबने